शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीगणेशाय नमः। श्री गणेश जी के चरणों में सबसे पहले नमस्कार करके, जो कि सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर जगत के पालन करने वाले श्री विष्णु भगवान जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से ये सारा संसार और सब जड़ वे वनस्पतियाँ जो हैं पैदा हुई हैं, और जिनकी कृपा से उनका पालन वे नाश होता है। जो सब जीवों में ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक उन्हीं का ही जिनमें तेज प्रकाश रहता है। और जो सबसे पहले थे तो श्री कृष्ण भगवान सांवली मूरत मोहनी सूरत पर न्योछावर होकर उनके पैरों पर मैं अपना सिर धरता हूँ, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जन्म लिया और कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारना सही समझा, और जो कि हरि भक्तों को दुख देते थे। इसलिए उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना जो शरीर है प्रकट किया, अपना स्वरूप प्रकट किया, और भक्तों को, सेवकों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया कि जिससे भक्तजन भगवान के दर्शन करके इस भव सागर से पार उतर जाएं। तो श्री महादेव जी के पांव पर भी मैं मस्तक रखता हूँ, जो कि आयुर्बल बीतने के बाद सब जीवों का नाश करते हैं। और आठों पहर उस मुरली मनोहर का गुणगान करते हैं। वसुदेव वे वसुदेव की नंद यशोदा के चरणों की धूल अपने में मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनके तप से श्री पार ब्रह्म नारायण जी ने मृत्यु लोक में अपना नर तन धारण किया और अपने भक्तों को दर्शन दिया और उन्हें कृतार्थ किया। तो अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद के 13वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो परीक्षित का जन्म लेना, राजा युधिष्ठिर का खुशी मनाना, और धृतराष्ट्र और गंधारी का जंगल में जाना, और मांडव्य ऋषिवर की कथा
सो आप सुने। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषि वरो, दूसरी शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है, जबकि भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे तो उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते हैं और दूसरा जाते समय तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है। वे दूसरे धर्म यज्ञ व्रत संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने की हाल को सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ तब आंखें खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के पेट में देखा था वे कहाँ है, परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नांदी मुख श्राद्ध किया और मंगलाचरण करके ब्राह्मण व याचकों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लगन का हाल पूछा तब पंडितों ने विचार करके कहा कि ये बालक जन्म लेते ही आंखें खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित इसका नाम रखो। ये लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान और नीतिमान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएंगे और तुम्हारा नाम और कीर्ति व यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। और बुद्धि में बृहस्पति, धैर्य में हिमाचल, गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम, वेदाता में महादेव और सुख विलास करने में इंद्र, वे सत्य बोलने में तुम्हारे समान ये लड़का होकर राज ऋषियों में इसकी गिनती होगी। और धार्मिक पापी कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करेगा। अंत समय में जब ऋषिवर का एक बालक किसे श्राप देगा तब तक्षक सर्प के कटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। ये बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि किसी महात्मा ब्राह्मण व साधु संत के श्राप क्रोध से मरे। जोशी ने कहा, हे दृष्ट, ये लड़का तुम्हारे कुल में हरि भगत होकर साधु ब्राह्मण महात्माओं की सेवा में रहेगा। मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर इस तन को त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी परमेश्वर का भगत आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तुमको विपत्ति पड़ने से भी परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति प्रीति रहेगी। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत खुश हुए और ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर
विदा किया। आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने ये भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। ये बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए। राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजा पालन का कार्य अच्छी तरह से नीति और धर्म के साथ करने लगे, पर मन में संसारी मोह माया से वे विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित बड़ा हो जाए तो उसको राजगद्दी पर बैठाल कर वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन और स्मरण करके अपना परलोक बनावे। और अपने चाचा धृतराष्ट्र, चाची गंधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रख कर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे। उन्हें दिन रात इसी बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गंधारी को दुख न होवे। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना आज्ञा मानना देख कर के कहा कि हे राजन, मैं मन से कभी ये बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे चाचा, दिन भर की लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था तो उस समय ये विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना ठीक नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब प्रातःकाल सोकर उठता था, फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हरी इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती। जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र गंधारी का बोध करते थे। और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और असमय में भी फूल व फल वृक्षों से लदे रहते थे। सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ व बकरी एक घाट में पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों विदुर जी 1 साल के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्रेय ऋषिवर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिवर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल वे युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा शोक किया। और ये भी विदुर जी को वहाँ मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र गंधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। ये समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा कि देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने पर, राज्य छूटने और 100 बेटों के मारे जाने में भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। तो राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही चाहता है। इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला देवें तो इसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, हस्तिनापुर में राज मंदिर में गए
तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भगत उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया, अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में आठों पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम पांचों भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता किया। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लोह के कोट में रखकर मारना चाहा, जलाना चाहा, उस समय तुमने दया करके पहले से वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारा प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का बतलाओ। मुझको राज्य देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल का वर्णन किया। सब यदुवंशियों के मारे जाने और श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ कि राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग ये कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए जिसके सुनने से उनका मन दुखी होवे। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भगत जानकर दंडवत किया। सब हस्तिनापुरवासी उनके आने से प्रसन्न हुए। जब विदुर जी ने वहां से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें गंधारी को दंडवत किया तब धृतराष्ट्र ने विदुर से गले मिलने के बाद रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। हमारे सब बेटे मारे गए, राजगद्दी नष्ट हुई। ये बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। अब कहो राजा युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रीति वे खाने पहनने का सत्कार किस तरह करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा कि राजा युधिष्ठिर, मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हम अपने बाप और गंधारी को माता की जगह जानते हैं। वे अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है, पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर ये कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर बैठा था तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा। वे पांचों भाइयों ने लोह के कोट में रख कर के हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दी। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी अधर्मी मनुष्य इस संसार में ना होगा। ये वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता। ये बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली खाओगे तो खाने बिना तुम्हें मार डालूंगा। ये हाल सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र गंधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग नहीं करता और वे चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, इसी तरह ये तन इनका सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने
तन की प्रीति नहीं छूटती, इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिसमें इनकी मुक्ति होवे। ये बात विचार करके विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, ये बात भीमसेन की। सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर से घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुमने अपने राज्य भोगने के समय धर्म से कैसा कैसा दुख भीमसेन को दिया था। वे दुर्योधन तुम्हारे बेटे ने मध्य सभा में द्रौपदी की चीर खिंचवा कर नंगी करना चाहा। भीमसेन को जहर देकर पांचों भाई पांडवों को लाह के कोट में रखकर आग लगवा दिया। उनका सब राज्य धन छल से जुए में छीन करके 13 वर्ष का वनवास दिया। ये बात तुमको तो याद तो होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को जो सदा स्थिर नहीं रहेगा पालते हो। तुम्हारा जीवन 97 संसारी मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए, और जिस पर तुम राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं, इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता है। भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंखें से देखा है। सब बेटे वे पोते तुम्हारे मारे गए, राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट पहुँचे, और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से रोटी लेकर के खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने पर फिर उसको खा लेता है, वैसी ही दशा तुम्हारी भी है। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता, तुम सदा अमर नहीं रहोगे। इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना चाहिए। वहाँ हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर का त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति होवे। संसार में तुम्हारी ये गति हुई, अब अपने परलोक को तो क्यों बिगाड़ते हो, उसको तो सुधारो। ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आंखों से अंधे लाचार हैं, किस तरह उत्तराखंड को जामे। तब विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्यों को हम अपना हाथ पकड़ाकर अच्छी तरह से ले चलेंगे। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी टहल सेवा अच्छी तरह करूँगा। धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर का ये वचन सुनकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गंधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली गई। जब सुबह हुई तो राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नेम करने माता व पिता को दंडवत करने के वास्ते उस स्थान पर गए। तब मकान सूना पाकर बड़ा शोक करके मन में विचार किया कि वे लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखी होकर ना मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर की ये बात कह करके रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता पिता आँखों के अंधे जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था कहाँ चले गए।
तुम उनका कुछ हाल जानते हो? तो संजय ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि वे कहाँ गए, पर विदर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वे गए हैं। ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आके बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ पर आ गए। तो युधिष्ठिर ने नारद जी को दंडवत प्रणाम करके बड़े आदर से बिठाया। पूछा, महाराज, हमारे माता पिता ना जाने कहाँ चले गए? कोई वन का पशु उनको खा जाएगा या कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगे? उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बतला दीजिए, हम जाकर प्रार्थना करके उनको वे वापस ले आएंगे। वे खाना पीना का दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो इस महाकष्ट में हमारे पास आए। नारद मुनि ये बात सुनकर बोले कि हे राजन, ये माया रूपी संसार झूठा है। जगत में जो पैदा हुआ है वे एक ना एक दिन जरूर मरेगा। इस वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने की चिंता क्यों करते हो? दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता। ये दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ हैं। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने के उपरांत अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। तुम जो उनके खाने और पहने का चिंता करते हो, ये भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह वे उसको पहुँचाता है। इसलिए उनकी तुम चिंता ना करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाथ में नकेल डालकर जिधर चाहे उधर ले जाता है, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री बालक धन के जाल में माया रूपी रस्से से बंधे हैं। जिनके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत महात्मा से भेंट करा देते हैं, वे तब मनुष्य ज्ञान सीख करके उस माया रूपी फंदे से छुटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र गंधारी के लिए कुछ चिंता मत करो। ये दोनों विदर जी के साथ ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्त ऋषिवरों के स्थान पर चले गए हैं। वहाँ जाकर हरिचरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना ये नर तन का त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारी माया छोड़कर अपने शरीर का भी मोह जो है छोड़ दिया है। इस समय तुमको उनकी फेर चिंता करना ठीक नहीं है। शोक उसके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख हो। जो मनुष्य संसारी जाल से छुटके परमात्मा के ध्यान करने में लग गया, उसके निमित्त शोक करना फिजूल है। इसलिए तुम कुछ चिंता ना करके परमेश्वर का सबका मालिक समझो। ये बात नारद जी वहाँ से कह करके चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र गंधारी के जाने का जो शौक था वह छूट गया। तो नारद मुनि के उपदेश से संसारी व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी को धर्मराज जी का अवतार कहते हैं, उनकी कथा किस तरह है सो आप बताइए। तो सूत जी ने कहा कि हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं।
सो आप सुनो। मांडव्य ऋषिवर को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी दिलवा दी। जब ऋषिवर को धर्मराज के पास ले गए तब ऋषिवर ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम, चोरी आदि नहीं किया। किस पाप के करने के बदले हमको फांसी दी गई, इसका हाल आप सुनाओ। तो धर्मराज जी बोले, तुमने लड़कपन में एक टिड्डी को कांटे की नोक पे उठा करके मार डाला था। उसी पाप के बदले तुमने फांसी पाई। ये बात सुनकर ऋषिवर बोले, हे धर्मराज, लड़कपन में पाप व पुण्य का ज्ञान नहीं होता। अज्ञानता से बहुत अधर्म होता है, उस पाप का दंड ना देना चाहिए। तुमने मुझे बिना अपराध फांसी दिलवा दी। इस वास्ते हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दासी पुत्र 100 साल तक मृत्यु लोक में रहो और उसी श्राप से धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 साल संसार में रहे। धर्मराज जब तक विदुर के अवतार में जगत में थे तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज का काम किया था। इसी कारण विदुर को परमेश्वर की भक्ति बनी थी। तो अब आप 14वां अध्याय की कथा सुनिए। अर्जुन के द्वारका से वापस आना, युधिष्ठिर का श्याम सुंदर का हाल पूछना। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, नारद मुनि के कही जाने के 7 दिन बीतने पर धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना तन त्याग दिया और विदुर जी उनकी क्रिया कर्म करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। तो राजा युधिष्ठिर नारद जी के ज्ञान समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझ के उदासीन मन परमेश्वर के ध्यान में रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण द्वारका से गोलोक पधारे तब उनके वैकुंठ जाने से राजा को कलयुग के लक्षण मालूम हुए और बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ, कपट ज़्यादा हो गया। स्त्री पुत्र, पिता पुत्र, भाई बंधु में आपस में झगड़ा होने लगा। ये सब कलयुग के लक्षण देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन श्याम सुंदर प्राण प्यारे के समाचार लेने के वास्ते द्वारकापुरी को गए हैं। 107 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं आए। इसका कुछ कारण मालूम नहीं होता। नारद जी हमसे कह गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने वास्ते अवतार लिया था। सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ दूर किया। अब उनका थोड़ा सा काम मृत्यु लोक में और रह गया है, उसको संपूर्ण करके परम धाम को जामेंगे। अब मुझे संसार में कुल क्षण देखने से जान पड़ता है कि वे समय आ पहुंचा है। जिस श्याम सुंदर की दया से हमने अपने शत्रुओं को मारकर ये सब सुख राज गद्दी पाई, उनके बिना मुझे दिन रात नए नए अपशुकन दिखाई दे रहे हैं। मेरी बाईं भुजा और आंख फटकती है। कभी कभी हमारा शरीर कांपने में, कलेजा धड़कने लगता है। मन में डर सा मालूम होता है। प्रातः समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते और दिन को तारे आकाश से टूटते हैं। जब मैं अहेर खेलने जाता हूँ तब सौजे
मेरे बाईं तरफ से निकल जाते हैं। मेरे चढ़ने के घोड़े वे हाथी मुझको रात को रोते हुए दिखाई देते हैं। दिन रात कुत्ते रुदन किया करते हैं। रात को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर मालूम होता है। चारों दिशाओं में अंधेरा सा देख पड़ता है। इन दिनों भूचाल आया करता है। पृथ्वी बारंबार कांपती है। थोड़ा सा बादल आकाश पर होने से बिजली गिरती है। आंधी चलती है। आकाश से लौ बरसता है। सूर्य में प्रकाश कम हो गया। नदी नाले का पानी सीधा नहीं बहता। अग्निहोत्री लोग जब आग में आहुति डालते हैं तब अग्नि देवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। गऊ की आंख से आंसू बहते हैं। सांड गायों से प्रीति नहीं करते। देवताओं की मूर्ति से पसीना निकलता है। मेरी सभा में अनावश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। लोगों के स्वभाव में क्रोध लोभ ज़्यादा हो गया है। आकाश में केतु निकलता है। साधु महात्मा का मन हरि भजन में नहीं लगता। शहर में किसी के घर मंगलाचरण नहीं होता। हस्तिनापुर को मुझको उजाड़ सा दिखाई देता है। सो हे भीमसेन, इन सब लक्षणों से मुझे मालूम पड़ता है कि श्याम सुंदर प्यारे मेरे प्राण की रक्षा करने वाले मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ को पधार गए। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारका से आए और राजा के चरणों में नमस्कार किया। उनके सामने उदासीन मान से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन का ये हाल देखकर श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने के समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारका पुरी से सब विधवा स्त्रियों, लड़कों, बूढ़ों को तथा यादवों की सब वस्तु हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन उन सब को असबाब समेत द्वारकापुरी से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। तो रास्ते में हस्तिनापुर के निकट भिल्लों ने सब धन लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण उनके मारे, पर उन तीरों से कुछ काम नहीं चला। सब वस्तु डाकू लूट ले गए। उस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा कि अब हमारा ऐसा समय आ गया है कि जिस धनुष बाण से हमने भीष्म, पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि कितने शूरवीरों को जीता था, वही तीर कमान रहने पर भी हम डाकुओं से हार गए। इससे मालूम होता है कि वे सब पराक्रम केवल श्याम सुंदर जी की कृपा से ही था। अब दुख भंजन मेरे रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा सब बल व तेज जो है जाता रहा। यही चिंता करने से और मुरली मनोहर के वैकुंठ चले जाने से अर्जुन का मुख बहुत मलिन हो गया था। राजा युधिष्ठिर ने उनको उदास देखकर पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी नाना शूरसेन, वसुदेव मामा, देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलदेव जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध वे चारु देशन, सब लड़के वाले, मुरली मनोहर, उद्धव भगत, सब द्वारकावासी अच्छी तरह तो हैं। तो श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का मंगल करने के वास्ते यदुकुल में अवतार लिया, सुधर्मा सभा में आनंद से तो हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ? तुम बहुत दिन तक द्वारका में रहे हो।
तुम्हारा अपमान तो किसी ने नहीं किया, अथवा किसी सभा में तुम्हारा अनादर तो नहीं हुआ। क्या तुमने किसी की कोई वस्तु देने को कहा था सो नहीं दे सके? तुमने किसी ब्राह्मण व महात्मा का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा तुम्हारे घर आया था, उसको तुमने भोजन नहीं दिया? अथवा कोई ब्राह्मण बालक, बूढ़ा, रोगी, स्त्री या शत्रु के डर से तुम्हारी शरण में कोई आया और तुमने उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हारा मुख उदास मलिन है? अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से भोग तो नहीं किया? किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए, जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा? अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़े व बालक देखने वालों को उसको ना देकर अकेले तो नहीं खा लिया? अथवा श्याम सुंदर बिहारी मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ धाम को तो नहीं पधारे, इसलिए तुम्हारी ये गति हुई है। इसका हाल हमसे सुनावो। तो 15वां अध्याय अर्जुन जी का श्री कृष्ण चंद्र जी के अंतर ध्यान होने का हाल राजा युधिष्ठिर से कहना और परीक्षित को राजगद्दी पे बैठाकर द्रौपदी समेत 5 भाई पांडवों का उत्तराखंड में चले जाना और मुरली मनोहर के ध्यान में अपने तन का त्याग करना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि अर्जुन ये सब बातें राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोले, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर इतना रोए कि उन्हें हिचकी आने लगी। बात कहने की समर्थता नहीं रही। कुछ देर बीत जाने पर अर्जुन ने मन को हौसला रख के धैर्य रखकर राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, अब मैं क्या कहूँ। श्याम सुंदर बिहारी हमको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। मैं उनको अपना भाई मामा का बेटा जानता था। कदाचित हम लोग उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भव सागर पार उतरकर आवागमन से छूट जाते, किंतु परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि जिसमें लिपटे रहने से हम लोगों ने उन्हीं को नहीं पहचाना। जिस तरह एक बार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप से बहुत दिनों तक समुद्र में जाकर रहे थे। ये बात सब कोई जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है और मछलियां बड़े बड़े जलचर जीवों व मनुष्यों को खा जाने के डर से सदा अमृत पीने के वास्ते इच्छा रखती और चाहती हैं कि हमको अमृत मिलता तो मरने से निर्भय होकर अमर रहती। सो चंद्रमा हजारों साल तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचाना, उनको समुद्र का एक जीव समझा, उसी तरह हम लोगों ने भी श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म ना जान के यदुवंशी जाना। अब ये बात समझकर हमको बड़ा चिंता होती है। देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजाओं वीरों को महाभारत में मारकर ये समझता था कि अपने पराक्रम से इनको मैं मारता हूँ। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्याम सुंदर की दया से हमने सबको जीता था। जब से वे मुझे यहाँ छोड़कर वैकुंठ को चले गए, तब से मेरा पराक्रम कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन हूँ और वही ये धनुष बाण हैं, वही मेरी भुजाएं हैं जिनसे मैंने महाभारत
में महादेव, गंधर्व, इंद्र और मैं राक्षस को लड़ाई में जीता था। भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बड़े बड़े शूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राजाओं को विजय करके यज्ञ करने के वास्ते द्रव्य लाया और अश्वत्थामा की मणि निकाल लिया था। सो अब वे शस्त्र आदि रहने पर भी एक श्याम सुंदर के बिना राह में डाकुओं से हार गया और वे लोग मुझे जीतकर सब धन, स्त्री आदि जो द्वारका से अपने साथ लाया था लूट के ले गए। इसलिए मैं बड़ा उदास हूँ। जिस स्थान पर हमको विपत्ति पड़ती थी उसी जगह उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना किस तरह मैं प्रसन्न रहूं। जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने के लिए कोशिश की, तब मुरली मनोहर रथ हाँकते समय हमारे आगे खड़े हो गए और मुझे अपने पीछे रखकर मेरी रक्षा की। मुझको हौसला देकर कहते थे कि तू डर मत। भीष्म, वे कर्ण आदि सब योद्धा मरे हुए हैं। उनकी कृपा से मेरे शरीर पर शस्त्र आदि का कोई घाव नहीं लगता था। जैसे कोई साधु महात्मा का अशुभ चाहे तो परमेश्वर की दया से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं का आजुर बल अपनी दृष्टि से क्षीण कर जाते थे। जब लड़ते समय मैं कभी कभी उनसे खेद के साथ कहता था कि जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते, तब वे दीनानाथ मुझे अपना भगत और बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सामने मत्स्य भेद करके द्रौपदी को स्वयंवर में से जीत कर लाया और तुम्हारे मना करने पर भी उनका मन पा करके कौरवों के सम्मुख प्रकट हुआ। जब दुर्वासा ऋषि वरने कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में जाकर हमसे भोजन मांगकर श्राप देने की इच्छा की, तो समय श्री कृष्ण जी दीनानाथ भगवान मुरली मनोहर हम लोगों को अपना भगत जानकर वहां आए और ईश्वर के श्राप से बचाने के लिए उनसे आशीर्वाद दिलवाया। और ये बातें याद करके मेरी छाती शोक और चिंता से फट जाती है। जैसे मुर्दे को कपड़ा व गहना पहनाकर बैठा दिया जाए, वही हाल श्याम सुंदर के चले जाने से समझना चाहिए। हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ थाली में भोजन करके एक शैया पर सोता था और वे पार ब्रह्म नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो, अब इस तरह से हमारी कौन रक्षा और सम्मान करेगा? किसके आश्रय व भरोसे पर हम अपना उतना घमंड रखेंगे? जब श्री कृष्ण जी महाभारत करा के यहाँ से द्वारकापुरी को गए, तब उन्होंने मन में विचार आया कि सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। मेरे जाने के बाद उपद्रव करके संसारी जीवों को बड़ा दुख देंगे। इसलिए अपने सामने ही इन लोगों का भी नाश कर देना उचित है। पर अपने हाथ उनका मारना धर्म समझकर दुर्वासा ऋषिवर से श्राप दिला दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए कि जिस तरह समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। सो हे धर्मराज, ये बात कहते हुए इसी समय मेरे प्राण शरीर से निकल जाते, पर श्याम सुंदर ने दारुक नामक सारथी से ये बात मुझे कहला भेजा था कि स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जाना है और मेरे वियोग का शोक मत करना। हमने गीता में जो कुछ ज्ञान तुमको बताया है
उसी के अनुसार शरीर को झूठा तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारी माया मोह में तन अपने आप को मत लिपटाना, वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है। नहीं तो अब तक मेरे प्राण निकल जाते सो है पृथ्वीनाथ। अब जीने का कुछ सुख नहीं है। अब इसी में भला है कि हम लोग भी अपना तन तपस्या में गला डालें। जब इतनी बात कहकर अर्जुन अति विलाप करके रुदन करने लगे, तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन आदि अपने भाइयों के साथ बड़े जोर से रोकर बोले, हे अर्जुन, हम लोग अब जीकर क्या करेंगे और ये राजपट हमारा किस काम आएगा। अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमारा रहना भी यहाँ ठीक नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर हम लोग बद्री केदार में चल के अपना शरीर त्याग करें। युधिष्ठिर की ये बात सब भाइयों ने मान ली। जब रोने का शब्द महल में पहुंचा और श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का हाल ऋषियों को मालूम हुआ, तब कुंती और द्रौपदी ने रो पीट कर इतना शोक किया जिसका हाल वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी खेद में श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर अपना तन त्याग दिया और राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित को बुलाकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर परीक्षित को बैठा दिया। तब इंद्रप्रस्थ और मथुरा का राज्य वज्रनाभ बालक को, जो श्याम सुंदर के कुल में बच गया था, देकर राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकल, सहदेव पांचों भाई, उनकी स्त्री द्रौपदी ने अपना अपना वस्त्र उतार डाला और एक एक लंगोटी चादर पहनकर राजमंदिर से बाहर निकले। उस समय जो ब्राह्मण वे कंगाल वहां आए, उनको मुंह मांगा धन देकर उत्तराखंड को सिधारे। जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में बतलाया था, उसकी चर्चा आपस में करते हुए कुछ दिनों तक श्याम सुंदर का ध्यान तपस्या किया। फिर हिमालय में जाकर हरिचरणों का ध्यान करते हुए पहले नकल और उसके पीछे युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों ने द्रौपदी के साथ अपना अपना तन गला दिया। विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग किया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। न्याय से राज्य करके प्रजा को प्रसन्न रखा और 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। अपना विवाह राज विराट की पौत्री से किया और दान और धर्म में इतना खर्च करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनके पास धन नहीं रहा। तब श्याम सुंदर का ध्यान करने से बहुत धन उनको मिल गया और यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। इस तरह राजा युधिष्ठिर को तीसरे अश्वमेध यज्ञ के आरंभ के समय धन का प्रयोजन पड़ा। तब नारद मुनि उनके कहने से मुरली मनोहर को हस्तिनापुर में लाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसके यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक थाली, लोटा, लुटिया, सुनहरी चौकी भोजन करते समय नई देकर फिर वे सब झूठे बर्तन नगर के उत्तर गड्ढे में फेंकवाकर गिराए जाते थे। यज्ञ होने के बाद जितना सोने का बर्तन बच गया था और वे आज तक उस नगर के दक्षिण की तरफ गड़ा हुआ है, तुम उन बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ करो। सो राजा युधिष्ठिर ने वही बर्तन मंगवाकर यज्ञ में खर्चा किया था। श्याम सुंदर अपने भक्तों का सब इच्छा पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषिवरों ने पूछा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को किस वास्ते दंड दिया।
सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित सातों द्वीपों के राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने विचारा कि राजा युधिष्ठिर के राज्य भोगने तक द्वापर युग था। अब कलयुग आया, सो हम अपने राज्य में कलयुग को रहने न देंगे। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित ये हाल देखने के वास्ते कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया या नहीं, दिग्विजय करने के लिए निकले। सो जिस देश में पहुँचते थे, वहाँ मनुष्यों को अपने कर्म में धर्म से परमेश्वर का ध्यान और चर्चा करते देखकर नारायण जी का गुण गाते थे, क्योंकि कलयुग ने अभी तक वहाँ प्रवेश नहीं किया था। तो राजा अपनी प्रजा से कहते थे कि तुम लोग इसी तरह अपने कर्म में धर्म में स्थिर रहना। जिस देश में परीक्षित की सेना पहुंचती थी, उस देश के राजा उनका तेज व प्रताप देखकर उनसे मिलने आते और बहुत सी भेंट देकर विनय करते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। ये बात सुनकर परीक्षित सब राजा को सम्मान करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, और जो लोग उनके बड़ों का यश गाते थे उनको शिरो पाव देकर विदा कर देते थे। इसी तरह राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल एक पैर से खड़ा है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं और एक दुबली पतली गऊ रोती और कांपती हुई उसके पीछे खड़ी है। वे दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बैल और गाय का ये हाल देख कर के राजा अपने धर्म और दया से एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर के उनकी बातें सुनने लगे। तो फिर राजा ने क्या देखा कि एक सूदर श्याम रंग भयानक रूप राजा का भेष बनाए दूर से उस बैल और गाय की तरफ चला आता है। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण।